या हाय हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू लेक्चर 10 ऑफ दिस सीरीज। तो इस सीरीज में हम गूगल डेटा स्टूडियो के बारे में सीख रहे हैं। गूगल डेटा स्टूडियो में कैसे हम डैशबोर्ड बनाते हैं एंड वेरियस चार्ट्स हम क्रिएट करते हैं, जो ऑलरेडी हम कुछ पेजेस में हम बना चुके हैं। सो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने पास्ट लेक्चर्स में ये सारी लर्निंग्स करी थी। एंड लास्ट लेक्चर में हमने एक कम्युनिटी चार्ट क्रिएट किया था। ओके, सो विच वॉज अ रनिंग चार्ट। आज हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक सीखेंगे, इंटरेस्टिंग मैप एक्चुअली चार्ट सीखेंगे। ठीक है। सो इसके लिए सबसे पहले हम एक न्यू पेज ऐड कर लेते हैं। तो हम पेज पे जाएंगे एंड न्यू पेज पे क्लिक करते हैं। ओके, तो ये हमारा एक न्यू पेज आ गया है। ओके, देन अब जो चार्ट हम सीखेंगे वो चार्ट होगा हमारे पास गूगल मैप्स। ठीक है। ऑलरेडी हमने मैप्स एक्सेल में बनाया था, बट अब इसमें जब हम मैप्स बनाएंगे तो इसमें दो तरीके के एक्चुअली हमारे पास मैप्स हैं, वेरियस मैप्स हैं एक्चुअली। बट हम अभी दो मैप सीखेंगे, बबल मैप एंड फील्ड मैप। ओके, तो सबसे पहले हम बबल मैप को क्लिक करते हैं एंड ये हमारा एक बबल मैप आएगा। अब इस बबल मैप में सबसे पहले एक्चुअली हमने ऑलरेडी बैकग्राउंड अपना ब्लैक लिया है, तो इसका थोड़ा बैकग्राउंड चेंज करते हैं। तो स्टाइल पे हम जाएंगे। ओके, आई थिंक इसमें बैकग्राउंड अभी इसमें चेंज नहीं होगा। ओके, सो और कर लेते हैं। हाँ, नो इशू। सो ये हमारा एक बबल मैप है। तो ऑलरेडी मैंने बताया था ये जो चार्ट रहता है, चार्ट का जो मेन हमारे पास अगर आप देखेंगे जो सेक्शन रहता है जिससे हम एडिट करते हैं या वेरियस प्रॉपर्टीज ऐड करते हैं चार्ट में, वो ये वाला सेक्शन रहता है। ये ऑलरेडी मैंने फ्यू लेक्चर लास्ट लेक्चर्स में बता चुका हूँ, और ये डेटा का सेक्शन रहता है। ओके, तो इसने अभी क्या किया है, अगर आप देखेंगे सेटअप में इसने लिया है कंट्री लोकेशन। ठीक है, एंड अभी इसने मैट्रिक्स कुछ नहीं ली है। ठीक है, तो अब हम क्या पुट कर सकते हैं इसमें, अगर आप देखेंगे तो इसने फील्ड्स ले ली कंट्री, क्योंकि कंट्री शो करेगा हमारे मैप में। तो हमारे पास ऑलरेडी आपने देखा था जब हमने डेटा इनपुट किया था तो उसको चेंज किया था एज ए कंट्री टाइप, तो इसने ऑटोमेटिकली इसको डिटेक्ट कर लिया है। ओके, अब इसमें अगर हमें अगर मैट्रिक्स पुट करनी है, ठीक है, तो यहाँ पर हम सेल्स पुट कर सकते हैं। ओके, सो बबल क्या है, अगर आप देख सकते हैं बबल्स है ना, इसको एज पर सेल्स आ जाएगा। ठीक है, साइज भी अगर आपको पुट करना है तो सेल्स के अकॉर्डिंगली साइज आप पुट कर सकते हैं। तो बबल्स की साइज भी आप चेंज हो जाएगी एज पर द सेल्स। तो इट विल टेक सम टाइम, ये लोड हो रहा है। ओके, तो एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं डैशबोर्ड। तो ये देखिए, तो बबल साइज से हम जज कर सकते हैं कि किसमें सबसे ज्यादा सेल्स हुई एंड कहां पर हुई। ओके, सिमिलरली आप कलर मैट्रिक्स भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको कलर कोडिंग करनी है तो सेल्स का भी कर सकते हैं, तो आ जाएगा उसमें। सो उस तरीके से आप इसमें कलर भी इसके डिफाइन कर देगा। ठीक है, सो अभी ये चीज एक्सप्लोर, इसका भी कलर मैट्रिक्स हम रिमूव कर देते हैं। एंड ये इस तरीके से कलर डायमेंशंस भी आप ले सकते हैं। ये देखिए, तो डिफरेंट डिफरेंट कलर से आपका ये रिप्रेजेंट करने लगेगा। नीचे आप सेल्स देख सकते हैं इसमें कितनी हुई है। ओके, तो अभी इसको हम रिमूव करते हैं, सिर्फ सिंपल सा एक बबल चार्ट क्रिएट करते हैं। तो ये हमारा हो गया बबल चार्ट। साइज में साइज का ही पुट करते हैं इसमें, तो सेल्स इस तरीके से। ओके,
सो ये हमारा एक पहला चार्ट था। इसमें हम जूम भी कर सकते हैं, अगर आप देखेंगे तो तरीके से आपका वेरियस इसमें आ जाएगा। इसमें कंट्री भी आप ले सकते हैं हम, एंड अगर आप देखेंगे तो कंट्री भी हमारे पास है। एंड सो कंट्री हमारे पास है, एंड देन डिफरेंट कंट्री में कितना क्या सेल हुआ है वो है हमारे पास। तो ये हमारा एक बबल चार्ट है। तो होप आप समझ गए कि बबल की साइज से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, डिफरेंट पैरामीटर्स को। एंड यहाँ पर आप अपने डायमेंशंस वगैरह पुट कर सकते हैं, कौन सा डायमेंशन हमें लेना है, कौन सा डायमेंशन हमको नहीं लेना है। ठीक है, यहाँ से अगर आप रिमूव करेंगे एंड कलर डायमेंशन में अगर आप सेल्स पुट करते हैं तो कलर के हिसाब से भी वो आ जाएगा। ओके, एंड नीचे आपके यहाँ पे एट्रीब्यूट्स आ जाएगा कि कौन सा कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये डिफरेंट फीचर्स हैं जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने बबल चार्ट्स में। ओके, तो ये तो पहला चार्ट था, जिस ये था बबल चार्ट। अब सेकेंड टाइप ऑफ चार्ट है, तो साइड इसको हम डिलीट करते हैं, इस चार्ट को यहाँ पर इसको डिलीट कर देंगे। एंड फिर हम जाएंगे ऐड चार्ट पे, एंड सेकेंड चार्ट पुट करेंगे फील्ड मैप चार्ट। सो ये अभी मेरे डेटा के हिसाब से वो बबल चार्ट क्रिएट हुआ था, बट आप अपना भी डेटा जब पुट करेंगे तो शायद वो चार्ट आपके लिए और बेटर हो जाएगा। तो अभी इसमें इसने रिकॉर्ड काउंट लिया कलर मैट्रिक्स में, तो अब आप देख सकते हैं ये चार्ट है, और इस चार्ट का पूरा सेक्शन यहाँ से एडिट करेंगे वो ये है। यहाँ पे रिकॉर्ड काउंट नहीं लेके हम सेल्स पुट करते हैं। ठीक है, एंड देन हम कलर डायमेंशन में सेल्स पुट करेंगे। सो डिफरेंट कंट्री के हिसाब से ये फील्ड मैप क्यों है, क्योंकि ये पूरे जो एरिया रहेगा ना उस कंट्री का, तो उसको ये फिल कर देगा। एंड बबल चार्ट में वो सिर्फ वहां पर बबल शो करता है। तो जब आपके पास न्यूमरस बहुत सारी चीजें हैं लाइक एक ही कंट्री में शो करने के लिए, तो उस टाइम पे आप बबल चार्ट यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ओवरऑल शो करना है तो आप एक फील्ड मैप भी यूज कर सकते हैं। ये सब जूम हो सकता है, ये पूरा जूम भी हो सकता है, अगर आप देखेंगे तो ये पूरा जूम होके भी ये चार्ट आ जाता है। ठीक है, रिफ्रेश कर लेते हैं। इस तरीके से आप एक अपने मैप को पुट कर सकते हैं। एंड इसमें और भी लाइक आप डायमेंशन ऐड कर सकते हैं, 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन इस चार्ट में। ठीक है, सो इस तरीके से आप इस चार्ट को क्रिएट करिए। सो ये दो तरीके के चार्ट्स थे हमारे पास। तो हमारे पास जो डेटा था वो यूजुअली इस ये कंट्रीज का था, जिसमें बाइक्स का डेटा था, तो उसने अपना सेल्स इस तरीके से फील्ड मैप में शो कर दिया। होप आपको समझ में आ गया होगा ये चार्ट्स कैसे वर्क करते हैं। एंड इसमें एक्सप्लोर करने के लिए बहुत चीजें हैं, अगर आप देखेंगे तो सैटेलाइट व्यू भी आप पुट कर सकते हैं। अगर सैटेलाइट व्यू पुट करेंगे तो सैटेलाइट व्यू में आ जाएगा, ये देखिए। ठीक है, इस तरीके से भी आप चार्ट शो कर सकते हैं। देन लैंडमार्क्स एंड लेबल्स भी आप फील्ड एरियाज देख सकते हैं आप, तो लाइन मैप और इस तरीके से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो ये आपका एक चार्ट हो गया। इस चार्ट को आई थिंक आप ड्रॉ करिए, यहाँ पे काफी ब्यूटीफुल लगता है ये विजुलाइज होने के बाद। सो अगर आपके पास डेटा है जिसमें आपको कंट्री वाइज सेल्स दिखाना है, या कुछ जिसमें आपके पास डायमेंशन है जिसमें कंट्री है, और या तो उस तरीके से आप उसमें आप ये मैप्स का यूज कर सकते हैं। सो ये थे हमारे पास दो टाइप ऑफ गूगल मैप्स, एक था बबल मैप एंड एक फील्ड मैप। तो डिफरेंस आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फील्ड मैप पूरे एरिया को फिल कर देगा जो भी वो कंट्री होगी, एंड जो बबल मैप होगा वो सिर्फ एक बबल के से शो करेगा। तो हो सकता है कि एक कंट्री में आपके पास बाद में एक डायमेंशन आ जाए सिटीज,
तो सिटीज को पूरा फिल करने से अच्छा है आप बबल को फिल कर दीजिए, क्योंकि बबल में क्या है, एक और डायमेंशन ऐड हो जाती है, वो साइज ऑफ द बबल। तो उसके हिसाब से आप बता सकते हैं तुरंत क्लिक करके कि यहाँ पर सबसे ज्यादा सेल्स हुई थी एंड यहाँ पर सेल्स कम हुई। ओके, so keep learning. We will meet in the next lecture. Thank you.